मुस्लिमों संभल जाओ, तुम्हारी आबरू की बात है। मुस्लिमों संभल जाओ, तुम्हारी आबरू की बात है। तुम कहीं भी जाते हो वहां पर तुमको लताड़ने की बात की जा रही है। तुम कहीं भी जाते हो तुम्हें लताड़ने की बात कही जा रही है। तुम्हारी नजरें इतनी गिर चुकी है कि भारत में रहना दुश्वार हो गया है, कि तुम्हारी नजरें इतनी गिर गई है कि तुम्हें भारत में रहना दुश्वार हो गया है। हम उन भारत की बात करते हैं जो वर्षों पहले आजाद हुआ था। हम उन भारत की बात करते हैं जो वर्षों पहले आजाद हुआ था। लेकिन अब की भारत ऐसी भारत है जहां पर मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। अब की वो भारत है जो मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। यह कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता हर एक मुसलमान अपने दीने इस्लाम को। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करता हर एक मुसलमान अपने दीने इस्लाम की। इस तरीके से धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से मजहब को ठुकराया है, इस तरीके से धर्म के ठेकेदारों ने किस तरीके से मजहब को ठुकराया है। पुलिस की गुंडागर्दी दिनों दिहाड़ लोगों ने देखा है। पुलिस की गुंडागर्दी दिनों दिहाड़ लोगों ने देखा है। कभी देश की नाम बदलता है तो कभी राज की नाम बदलता है। कभी देश का नाम बदलता है तो कभी राज का नाम बदलता है। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर चुनाव होता है तो कभी राम मंदिर के नाम पर चुनाव होता है। अब की बात तुमने फिर से एक नई इतिहास दोहराई है। मुस्लिमों को टारगेट करके फिर से चुनावी मैदान में उतर कर गिरा है। क्या तुमको यह दिन देखने के लिए बातिल रहेगी? क्या तुमको यह दिन देखने के लिए बातिल रहेगी जब तक एक दूसरे कम्युनिटी को बदनाम करने की बात तुम्हारे जहनों में बढ़ती रहेगी? हर मुस्लिम अब जाग चुका है। हर मुस्लिम अब जाग चुका है। हर हिंदू अब जाग चुका है। कुछ मजहब के ठेकेदारों के चलते एक हिंदुस्तान बदनाम हो चुका है। कुछ मजहब के ठेकेदारों से अब हिंदुस्तान बदनाम हो चुका है। पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है अब इंडिया। क्या वही सोने की चिड़िया अब हमारी भारत रह चुकी है? क्या वही सोने की चिड़िया अब हमारी भारत रह चुकी है? जागो मुस्लिमों जागो, तुम्हारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जागो मुस्लिम, तुम्हारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई हिंदू खतरे में है तो कई मुसलमान खतरे में है। यह नारा पुराना हो चुका, अब एक मिलकर आना है। यह नारा पुराना हो चुका, अब एक मिलकर आगे आना है। जब तक तुम्हारे दिल में दीन रहेगा तब तक कोई मायका लाल तुमको टॉर्चर नहीं कर पाएगा। जब तक तुम्हारे दिल में ईमान रहेगा तब तक कोई मायका लाल तुमको टॉर्चर न कर दिखाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले अपने देश का मान बढ़ाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम देश का मान बढ़ाता है। उसके बाद हमारा दीन इस्लाम सामने आता है। हम हिंदू को भी सपोर्ट करते हैं, हम मुसलमान को भी सपोर्ट करते हैं। यह नारा पुराना हो चुका, अब नई मुसलमान जाग चुका है। यह नारा पुराना हो चुका, अब नई मुसलमान जाग चुका है। न ही मुस्लिम टारगेट पे आएगा, न हिंदू टारगेट पे आएगा। हम तो सिर्फ एक देशभक्ति के साथ अपने तिरंगा को सामने लाएगा। हम तो एक सच्चे मुस्लिम देशभक्ति के साथ अपने तिरंगा को सामने लाएगा। कभी गुरुद्वारा को टारगेट करते हो तो कभी राम मंदिर को टारगेट, तो कभी बाबरी मस्जिद को टारगेट करते हो। कभी दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा कर रहे मुसलमानों को लताड़ने की बात दिल्ली पुलिस द्वारा किया जा रहा हो। यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा जब धर्म के ठेकेदार इस तरीके का बात सामने करता हो, जहां पर पब्लिक की सपोर्ट में उतरे आम पब्लिक भी लाचार हो चुका हो। दिल्ली पुलिस की करतूतें पूरी दुनिया देख चुका हो। दिल्ली पुलिस की करतूतें पूरी दुनिया देख चुका हो। जहां पर छात्र को पीटा जाता हो, जहां पर महिलाओं को अत्याचार किया जाता हो, जहां पर दिन दहाड़े महिला के साथ रेप किया जाता हो, जहां पर कहीं हिंदू टारगेट में होता है तो कहीं मुस्लिम टारगेट पे होता है। सबसे पहले हमारे देश के एक इंसान को पैदा होना होगा, उसके बाद हमारे देश का मान और सम्मान की बात करना होगा। न हिंदू मुसलमान करेगा, न मुसलमान हिंदू करेगा। आज आपस में लड़कर सब दोनों एक साथ मजे ले रहे हैं। कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे तो कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे, तो कभी यादव के नाम पर मांग रहे, तो कभी
कई लोगों के नाम पर वोट मांग रहे। वोट का अधिकार आपको है, आपको अधिकार है वोट डालने का। अपना मत वहीं डालना जहां पर तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे हित में कोई आवाज उठा सके। उन नेताओं को चुनना जो नेता तुम्हारी दुख सुख में हमेशा खड़े रहे। उस नेता को मत चुनना जो तुम्हारे धर्म के साथ, तुम्हारे इंसानियत के साथ, तुम्हारे देश के साथ गद्दारी करे और फिर से वही जुमला 5 साल बाद फिर लौटेंगे। ऐसे चुनाव और ऐसे नेता से बचकर रहना है और अपना मत उस नेता को चुनना जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ निभाने को तैयार होता है। न कि हिंदू करेगा, न मुसलमान करेगा। यह वोट आपको एक इंसान करेगा, यह वोट आपको एक इंसान करेगा। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। न ही मैं अल्लाह अकबर लिखने के लिए बोलूंगा, न मैं राम जी का नाम लिखने के लिए बोलूंगा। सच्चा देशभक्त अगर होंगे तो जय हिंद जरूर लिखिएगा।